चंडीगढ़ जो मैं आना थोड़ा जहा आशिकाना जहा हो जाना मैं very relaxing, a very artistical, highly educated place. I found Chandigarh is one of the best places we have in the country. It's really very good, fresh. And as I said before also, I must repeat the same sentence. The people are really very good looking and sona sona atmosphere hai. Changa lagda main. I feel very happy. क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। यस, सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ वन ऑन वन जो क्वेश्चन सर वो शुरू करांगे। सो आई रिक्वेस्ट मीडिया कि जिन्हें भी क्वेश्चन पूछना प्लीज़ अपना हैंड रेज कर देना। सत श्रीकाल सर जी। सत श्री अकाल। सर, माय नेम इज़ गौतम ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल। अच्छा जी। सर, सबसे मैंने जैसे ही आपको देखा और आपका जब जितना भी आपने अभी तक बोला, काफ़ी सारे सवाल जहन में आए, दिमाग में आए। तो दो सवाल अगर आप अलाउ करें तो मैं पूछना चाहूँगा। पहला सवाल, आप आए और आप आते ही वहाँ पर बैठ गए। आपका नेचर बहुत पोलाइट है, आप बहुत काम शख्स हैं। क्या जहन में चल रहा था? सबसे पहला तो यही सवाल। मेरे को अच्छा लगा। मैं अपने आप को सबसे अलग नहीं रख सकता। ओके, द सेकंड क्वेश्चन सर, आपने कहा कि जब भी आप चंडीगढ़ आते हैं आपको छोले कुलचे याद आते हैं। क्या कहानी है इसके पीछे? कोई तो एक ऐसी कहानी होगी जो इसके पीछे की होगी। सब स्वाद भी कोई चीज़ होती है, कुछ तो कहानी होगी। है ना? एवरी टाइम वी कांट जज लाइफ इन अ वेरियस सेक्शन, वी कांट, वी हैव टू इंजॉय सम मोमेंट्स। चंगे लगते आ ते अलग अलग तरह के कुलचे छोले। हालांकि श्री अमृतसर साहब का मेरा जन्म है, ये आदत कुलचे छोलिया की उत्थों पई, पर इत्थे भी मैं जो आना वा तो मैंने ये चीज़ां अच्छियां लगदियां। हुण मैं उत्थे चंडीगढ़ एयरपोर्ट ते उतरिया तो गोल गप्पे खा रहा सा, ते उत्थे एक लड़की मेरे तो पहलों गोल गप्पे खा रही सी। 675 रुपये बिल बड़ा। मैं क्या किन्ने खा गई? वो कहते नहीं जी वो एक प्लेट उन्होंने हाले रह गई है तो वो तुसी आए करके उन्हें छड्डती। मैं क्या 675 रुपये दे? तो उन्होंने असी शौक नाल 500 दिता। कहता मेरे को छुट्टे। मैं क्या हुण मैनूं भी 500 दे खवा। औखे होके खाधे, थोड़े जे छड़ते बिच जो। ये चीज़ें जो है ना, ये मैं कोई एक्ट नहीं करता। आई डोंट प्रिपेयर माई सेल्फ टू डू दिस जस्ट टू क्रिएट इम्प्रेशन ऑफ माई व्यक्तित्व। नो, इट इज़ जस्ट विद इट। आई फील लाइक टू लिव लाइट हार्टेड मोमेंट्स। बहुत मैनू अच्छा लगता। मैं आई थिंक मेरा आंसर थोड़ा लंबा हो गया। सो लाइट हार्टेड मोमेंट्स आई लव टू लिव। आई लिव विद दैट। सर, 24 को आपका कॉन्सर्ट है, क्या कहेंगे? और चंडीगढ़ से क्या उम्मीदें हैं? 24 को है कॉन्सर्ट और वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कॉन्सर्ट, क्योंकि टिकटिंग शो का फॉर्मेट ये होता है कि लोग पैसा खर्च करके आते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के आते हैं। वो अपने रुझेवियां तो किसी आर्टिस्ट ਨੂੰ, अपने मनपसंद आर्टिस्ट ਨੂੰ मिलन नहीं आते नहीं। उन्होंने उन्हों का संगीत, उन्हों कला का प्रदर्शन जो आ, दे कम फॉर दैट, दे स्पेंड मनी फॉर दैट, दे स्पेंड टाइम फॉर दैट। So we are very much prepared for this occasion, and I believe to say this, that this concert is going to be a very good one, another historical concert. मैं अंदरों बहुत खुश हैं। मैं पूरा सज धज के आवांगा। And we have a huge group of 43 people. We will be on a stage to perform. Everyone is a brilliant talent. So we have a wonderful artist performer on a stage. And मैं उन्हां दे नाल मैं perform कर। Yes, it's a big band. क्या बात है सर। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस सत श्रीकाल भाजी। सत श्री अकाल भाजी, मेरा नाम सुहेल खान है और मैं फेमस पंजाब टीवी तो हाँ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਬੈਕ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਆਡੀਅנס ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਔਰ ਪਲੇਬੈਕ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਲਾਈਵ? पैशन ब्रदर दोनों च ही होना चाहिए। पैशन
ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਉਹ ਵਿਦਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਹੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫॉर ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇੰਡੋਰ for cinema in a recording center and performing live on a stage, I didn't found any differences because ਉੱਥੇ ਵੀ passion ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਭੁੜਕਦਾ ਹੁੰਨਾ। Many of songs I have sung like Dard Disco, Fashion Ka Jalwa, Jai Ho and few more। मैं तीन mic ला के, technically it isn't required 3 mics to sing a one song inside the recording center। 3 mics और दर्द डिस्को वास्ते मैं शाहरुख खान साहब ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਧ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਲਾਵਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਡਿਲੇ ਕਰੋ। सो ये फनी थिंग्स ने कुछ फैशन का जलवा वास्ते मधुर भंडारकर, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि फैशन पे फिल्म बन रही है तो मेरे को भी तो फैशन की फीलिंग आनी चाहिए। कहते कैसे, तू तो गाता है तो फैशन की फीलिंग आ ही रही है। मैं कह नहीं, वुड लव टू सी द एंटायर स्टार कास्ट सिटिंग फ्रंट ऑफ मी, if not Priyanka or many others, if they are not available to come, they have other important works, let the models come। so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਅਪਰੋਚ ਦਿਸ। ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, what will be the next song, what will be my next act। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੌਜ ਹੈ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਏ। ਇੰਨਾ ਗਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਵਾਂ ਪਰ ਗਾਉਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਦਰਦ ਡਿਸਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਫੋਲੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਕੁਈਨ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਕੁਝ ਕੁ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫੇਵਰੇਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਸ ਵੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਗਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। It's really very difficult for me to select one song that which I should consider the best. It is really very difficult for me. So ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ? ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਜਨਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜੀ। So I sing that on stage bhi when I receive any framaish demand. If they wish me to sing a particular song, I perform that. So it's really very difficult for me to name a specific song the best. But there are few songs ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਫਰੋਮ ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ Thank ਕਿ you. ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ Thank you ਆਏ। very ਮੇਰਾ much. ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ Yes. ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਕੈਨ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ them to ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਓ ਵਾਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਟਾਈ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦਾ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕੋਟ, ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਟਾਈ ਐਂਡ ਨਾਈਸ ਟਰਾਊਜ਼ਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਾਈ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਫਾਂਸੀ ਚੜਾਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੀ ਵਾਸ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਵੈਰੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਲਵਿੰਗਲੀ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਲਟਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਧਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈ। ਦੈਟ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਮੂਮੈਂਟ। ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਸ਼ੋਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਦਾਬੇਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 14,000 ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰਸ ਐਂਡ ਆਰਮੀ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਿਨ 15 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵਾਜ਼ ਔਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹ तकलीफ ना उन्हों का कोई वास्ता ही नहीं। वो लोग वहाँ पर अलग अलग सेक्टर से, कोई बिहार से, कोई तक्षशिला, कोई अवध की तरफ का, पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, वेरियस स्टेट से, वो जो 1.5 आवर का जो इंटरटेनमेंट सेगमेंट हुआ है, तो वहाँ ये जो कमांडर इन चीफ वो बोले कि आपने इंटरटेनमेंट को प्रेफरेंस दिया सबसे ज़्यादा। तो आपने बिगिनिंग भी मोटिवेशन से की, मोटिवेट किया आर्मी को। मैंने कहा इनका मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। ये सीना तान के अपने हमारी हिफाजत के लिए अपनी छाती पे गोलियां खाते हैं, हिफाजत करते हैं हमारी, तो मनोरंजन करने के हकदार ये भी हैं। तो मैंने वो स्टेज पे देखा कि अप्रॉक्सीमेटली इट वाज मोर देन, I didn't count how much time it was, but approximately was more than 1 hour कि सारा पंडाल फौजियां दा नच रहा सी। उन्हां दे विच जाके मैं भी नचना शुरू कर दिता। एंड आई टुक द फ्लैग एंड मोटिवेट सॉन्ग भी गाए। वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत शानदार है। आई हैव डन like this before there at Atari border, but this was huge and the first celebration ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। when I was performing for API, one of the Indian Doctor Association in America, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ स्टेज पे, वो आके सुखविंदर को नेशनल फ्लैग ऑफ आर कंट्री भारत वो हैंड ओवर कर देगा झंडा। तो मैं हेडसेट माइक से गाता हूँ, मेरे दोनों हाथ फ्री होते हैं। मैं उस बच्चे को गले लगाया, बहुत प्यार किया उसको, मुझे बड़ी खुशी हुई। सब लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, आई हैव रिसीव्ड माई नेशनल फ्लैग in my hand, and another hand I would love to see American flag too. We should respect
the people who they have given us opportunity, who they have given us the land opportunities to perform, and we are doing well. तो ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਟੈਕਸਾਸ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਲੀਸਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਨ ਡੇ ਡੈਲਸ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਔਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਜ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟੀਰੀਅਰ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ, ਕੋਈ ਸੈਟਲਾਈਟ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ, ਦੇ ਨੋ one modest thing in their life, and that is smile. वो अपनी वो ही ऑडियंस है कल, बट उन्होंने वास्ते भी जा रहे हैं। तो तरह तरह के एक्सपीरियंसिस मिलते, तरह तरह के चेहरे, तरह तरह के विचित्र प्रकार के दृश्य, ये चीज़ें जो हैं ये मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस बन जाता है। एंड आई एंजॉय दिस, आई नेवर गेट टायर्ड ऑफ दिस। क्या बात है सर, यस हाँ जी। सो ਆਪਾਂ 1-on-1 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ Song ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ Song, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ Song ਫੇਵਰਿਟ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। First time when I perform a song on a stage that live in a गई and everybody start dancing in Vancouver की बात है, तो मैं क्या कमले हो, मेरी गल सुनो कि ये गाना तो सैड है, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ ਸੈਡ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई है, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, हो मेरे मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरियों टुट गई सोहणीए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। क्या बात है guys, give it up for Sukhvinder Singh sir everyone please। Thank you so much sir, and we wish you all the best for your concert। and ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1-on-1 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 1-on-1। Okay. Yes. I thought it's done. Every show is very important for me. Every show. ये थोड़ा अलग है क्योंकि मैंने इसी शहर से फर्स्ट परफॉर्मेंस की थी और मुंडा साउथ हॉल था व्हेन माय एल्बम वाज लॉन्च्ड। इन बिटवीन आई केम फॉर वेरियस प्रोग्राम्स आल्सो। बहुत कम आना होता है बट मैं जितना पंजाबी च पहले कहते ना कि दब्बे पैरी मैं कभी कदा साल च 1-2 बारी आ जाना, बट दिस कॉन्सर्ट इज़ रियली वेरी डिफरेंट। इसमें एंटरटेनमेंट है, इसमें स्टाइल है, इसमें ग्रुप बहुत लार्ज है। क्या काउंट रहेगा सर ग्रुप का? सो आई एम नॉट स्टिल काउंटिंग, वी बिगेन फ्रॉम 30, 40 नाउ 50 तक पहुंच गए। वो ऑर्गेनाइजर बेचारे मेरी तरफ देखते कि ये क्या कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम और इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, दीपक भतीजा जी और सिद्धार्थ एंटरटेनमेंट, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत पसंद है। मैं इनके साथ 3 शोज़ कर चुका हूँ पहले। मेरा एक्सपीरियंस बहुत, तजर्बा बहुत बेहतरीन रहा है। दे स्पेंड गुड मनी, दे आर डूइंग गुड पब्लिसिटी, दे हैव वेल कनेक्टिविटी। नाउ अभी मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बेस्ट डिलीवर करूं, क्योंकि मुझे चंडीगढ़ ना कि शहर, मुझे एक अपना परिवार लगता है। दो आई हैव रिगार्ड एंड लव फॉर एवरी कॉन्सर्ट। तो 24th of February, that's why I'm inviting everyone to visit and enjoy the music magic। सर आपने एक विरासत की बात की, इस बार आप एक विरासत लेकर आ रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं उसमें कई तरह के एलिमेंट होंगे। सबसे ज़्यादा लोगों को शौक होता है मेलोडी, सिंगिंग। सो एक अप्रॉक्सीमेटली 90 ईयर्स पहले जहाँ महाराजा पटियाला जी की रियासत के दौरान एक ताल कचहरी का एक रंग आया था, जो बाद में कभी रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि उसका ऑरा बहुत लार्ज था।
इसे कोर्ट ऑफ परकशन बोलते हैं, कोर्ट ऑफ ताल। जी। ये मैक्सिकन कल्चर में भी होता है, ओके। ये अफ्रीकन कल्चर में भी होता है। सो कोर्ट ऑफ ताल, कोर्ट ऑफ कचहरी यानी ताल कचहरी, कोर्ट ऑफ ड्रम्स, कोर्ट ऑफ परकशन। वो कॉन्सेप्ट आसान नहीं है उसे करना, उसके लिए आपको बहुत उस्ताद लोग चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली दफ़ा ऑन स्टेज चंडीगढ़ में जो 24 का शो हो रहा है, मैं उस्तादों के बीच में खड़ा होके परफॉर्म भी कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ और उनको इंजॉय भी कर रहा हूँ। मैनी ब्रिलियंट टैलेंट विल बी ऑन अ स्टेज टू परफॉर्म एंड प्रायोरिटी इज एंटरटेनमेंट। तो सब लोग आइए। ये इनविटेशन ऐसा भी है कि ये मेरे को नहीं लगता कि ये मिस करने वाला एलिमेंट है। बिल्कुल। सो आपकी आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जिसे हर उम्र का, हर तबका का इंसान जो है वो सुनता है। चंडीगढ़ के नौजवानों को, स्पेशली यंगस्टर्स को, जिनके दिल में आप बसते हैं, क्या कहेंगे? खुश रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आई विश यू प्रोस्पेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव लाइफ। सर, बैसाखी आने वाली है। बैसाखी बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है कई कारण से। ये खुशी का त्यौहार भी है और जलियांवाले बाग की एक यादगार भी है। ये हमें एहसास भी दिलाता है, ये हमें एक सेलिब्रेशन के लिए भी उत्साह जोश भी देता है। सो बैसाखी किसान के साथ, खेती बाड़ी के साथ, अनाज के साथ भी जुड़ी है। और बैसाखी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल वी हैव इन द कंट्री। शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यस, शुभकामनाएं मैं देता हूँ। मैं तो परमपिता परमात्मा से, बाबा नानक से यही अरदास करता हूँ कि उन्हों का आशीर्वाद सारे ते बनया रहे। कर्म हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। करेक्ट एक्ट विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट। जी। सो वी शुड कॉन्सनट्रेट ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल कि कर्म करेंगे तो वो भी एक रब का ध्यान है। तो बाकी इतों की जमीन च जिदा अनाज उगदा तो हासा भी उगदा, तो खुशी भी उगदी आ, तो धड़ल्लेदार भी ने, रिश्ता निभाना भी आउंदा वा, तो ये सुंग भी जल्दी रहंदे हैं कि मंदा के चंगा। सो बट फिर भी मित्रता बनाई रखते हैं। उर्त को यहाँ पर आ रहा हूँ चंडीगढ़ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आप सबके लिए, आपका मनोरंजन करने, आपसे मिलने, आपसे मुलाकात करने। और I feel shy to say that. Tickets are available there in your heart. Just touch it, you will get it. Tickets are available on Book My Show. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये बहुत अलग किस्म का शो होगा। मेरे साथ में ह्यूज एक पूरा ग्रुप जो है, जो बहुत ही ब्रिलियंट टैलेंट है, वो भी इसमें परफॉर्म करें साथ में। तो ये ख़ास होगा, बहुत ख़ास होगा और बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं। और इसके लिए मैंने बहुत रेयरली सोचा है और एक बहुत बड़े एक ऐसे कॉन्सेप्ट को मैं लेके आ रहा हूँ जो 90 इयर्स, तकरीबन 90 साल पहले ताल कचहरी के नाम से जाना जाता था, जो उसके बाद कभी नहीं हुआ। और वो महाराजा पटियाला की रियासत के दौरान ये हुआ था। बहुत ही गज़ब का एक मेला, मागी दे मेले थे ये होया सी, जिन्हों मैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। सो दिस वर्थ टू वॉच दिस कॉन्सर्ट। डू विजिट। I would love to invite everyone to come and enjoy the magic music.